पता ही नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया। ये होता है कैमियो भाई। ये क्या तुम अभिषेक शर्मा वगैरह को बोलती रहती हो हमेशा? कहाँ है अभिषेक शर्मा? गौतम गंभीर को मजबूर किया, उठ के तालियां बजाओ भाई मेरे कैमियो के लिए दिया। लेकिन मैं जब लाइव आया था, मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भाई साहब के कमेंट थे कि भैया फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या, और वो सुनकर जो मेरा पिछवाड़े में आग लगी है। मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तान को नीचा गिराने में कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए कि मतलब द परफेक्ट ऑलराउंडर ये होता है कि मतलब वो आप उसको बॉलिंग में आजमा लें, वो आपको वहां पे भी 100% देगा, बैटिंग में आजमा लें वहां पे भी 100% देगा। और स्पेशली गजाल, बट आई वाज थिंकिंग इज दैट कि इंजरी के बाद कोई भी दुनिया का प्लेयर आता है ना, वो आपको थोड़ा सा संभलता हुआ, स्टेबल होता हुआ नजर आता है। वो कोई सोच भी सकता है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करने के बाद आप डिफेंड कर लो टारगेट, वो भी टारगेट कोई इतना ज्यादा नहीं था। इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को। वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। आज तो नौकिए था जिन लोगों को शिकवे शिकायतें रहती हैं। ये बंदा आज नहीं खेलता। कौन सूर्या को चलता पूरा डगआउट करा हुआ है भाई। हार्दिक, हिमांशु पांड्या आए और साथ में छक्के भी लेकर आए। अब सब सोच रहे थे अभिषेक शर्मा शो होगा, शुभमन गिल शो होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या शो था आज। सबसे पहले भाई हिंदुस्तान ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ना कि सिर्फ हराया बल्कि कुत्ता बनाकर धोया। 74 रन के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को नेस्ता नाबूद करके हरा डाला, और इंडिया को रोकने वाला शायद कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं माफी चाहता हूं ये बोलते हुए, हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पर कोई तो आए यार जो इंडिया को टक्कर दे सके। बट ये है कि यार आई मस्ट से कि जो कंडीशंस का फायदा उठाना मतलब अगर प्लेयर को आता है ना, तो वो किसी भी जगह पर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत हाल में ना अपना बेस्ट दे। इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। जय हिंद दोस्तों हार्दिक पांड्या द वन मैन आर्मी। दोस्तों साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और शुरुआत में ही लड़खड़ा गई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसको लेकर पाक मीडिया हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ कर रही है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। मैच इतनी जल्दी निपटा दिया इंडियन बॉलर्स ने कि पता ही नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया। और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है। अबे ये तगड़ी है, इसका कैसे दम निकाला। और आज बैटिंग में इंडिया भी फंसा हुआ था, अक्षर वक्षर सब निकल गए कंसोलिडेट करने के चक्कर में। बट देखो जब क्रिकेट की बात आती है तो मेरी बात चंदनी में वापस आ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं बता रहा था, लोग मार्को येन्सन और हार्दिक पांड्या का सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई वो हाथ साथी मान लेता है मार्को येन्सन, हाथ साथी मान लेता है मार्को येन्सन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है। माना करो ना फिर इस बात को, क्यों निकल पड़ते हो रात को। इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को। वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। आज तो नौकिए था जिन लोगों को शिकवे शिकायतें रहती हैं। आज तो आंद्रेस नौकिए था या नहीं था आज, या घर चला गया था किसी के नौकिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए कि मतलब द परफेक्ट ऑलराउंडर ये होता है कि मतलब वो आप उसको बॉलिंग में आजमा लें, वो आपको वहां पे भी 100% देगा, बैटिंग में आजमा लें वहां पे भी 100% देगा। और स्पेशली गजाल, बट आई वाज थिंकिंग इज दैट कि इंजरी के बाद कोई भी दुनिया का प्लेयर आता है ना, वो आपको थोड़ा सा संभलता हुआ, स्टेबल होता हुआ नजर आता है। वो जब मेजर इंजरी होती है ना, ये कोई इतनी मेजर नहीं थी। और ये
वो अगर ये होता ना कि वो 1 साल के बाद आ रहे होते तो फिर वो उसको हम कम बैक कहते, लेकिन सिंस ये इतनी कोई बड़ी इंजरी नहीं थी एंड ही वाज ओनली गॉन फॉर अ मंथ और सो, तो इसलिए उसके बाद ना इट कैन नॉट रियली बी कॉल्ड अ कमबैक। बट अगर आप कंपैरेटिवली शुभमन गिल को देखें तो सी के मतलब ही टुक टाइम फॉर दैट। जी जी, मे बी हो सकता है नेक्स्ट मैच में शुभमन गिल जो है वो छा वो जाए। देखें एक मैच से नहीं हम कुछ कह सकते, नॉट एवरी डे इज अ ग्रेट डे। हाँ, तो हो सकता है was not his day, लेकिन we all know that शुभमन is a very very good player। बट ये है कि यार आई मस्ट से कि जो कंडीशंस का फायदा उठाना मतलब अगर प्लेयर को आता है ना तो वो किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत हाल में ना अपना बेस्ट। लेकिन आप ये देखें इस सारे सिनेरियो से और उस सारी सीरीज से भी आप ये हिसाब लगाएं कि वो प्लेयर मैच जिता रहा है जिसको गौतम गंभीर ने बेंच किया हुआ था इतना ज्यादा अरसा। वो प्लेयर मैच जिता रहा है जिसके अगेंस्ट एक तरह से कह लें कि गौतम और ये पांड्या के अलावा अर्शदीप सिंह मेजर विकेट्स उसने ही आके लिए इनिशियल ओवर्स में, ठीक है, exactly. और ओडीआई सीरीज में भी ही बोल्ड गुड, जबकि एशिया कप में सारा टाइम ही वाज सिटिंग ऑन द बेंच। या ही वाज सही है। और उसके अलावा कौन था जी, अक्षर पटेल, वो भी मेजॉरिटी एशिया कप में बाहर बैठा हुआ था। कोहली रोहित को हमने देखा हाउ ब्रिलियंट दे आर। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ना कि सिर्फ हराया बल्कि उनके खानदान का बेड़ा कर करके चकनाचूर कर दिया। इस तरह बोलते ना भाई, हाँ ठीक है, चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं जब लाइव आया था मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भाई साहब के कमेंट थे कि भैया फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या, और वो सुनकर जो मेरा पिछवाड़े में आग लगी है, मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तान को नीचा गिराने में कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद है। मैं उसको वजाहत करने आया हूं और मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये माफी मांगने चाहिए कि भाई इनकी वजह से हमको मत वो तुम करो, वो क्या कहते हैं भाई, जज नहीं करो। मतलब गंदी नाली के कीड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं अभी आपको पूरा रिकॉर्ड बताता हूं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर कैसे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर कैसे हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या ने किया, क्या वो एक बार भी कभी जिंदगी में हमें फराना फहीम अशरफ ने करके दिया? क्या पाकिस्तान की किस्मत में एक दफा फहीम अशरफ की तरफ से ऐसे, फहीम अशरफ को छोड़ो तुम किसी और की बात करो, कोई पाकिस्तान का ऑलराउंडर लेकर आओ जो हार्दिक पांड्या का वन तो नहीं हो जाएगा, 10% भी हो, अबे कोई नहीं मिलेगा। खैर इस मैच की तरफ बात करते हैं जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। इसके बाद मैं जरा फहीम अशरफ की नहीं लेता हूं, इसके फैंस की लेता हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई हिंदुस्तान ने यहां पर साउथ अफ्रीका को ना कि सिर्फ हराया बल्कि कुत्ता बनाकर धोया। 74 रन के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को नेस्ता नाबूद करके हरा डाला और इंडिया को रोकने वाला शायद कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं माफी चाहता हूं ये बोलते हुए, हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहता हूं कि यहां पर कोई तो आए यार जो इंडिया को टक्कर दे सके, कोई तो आए जो इंडिया को रोक सके। कोई सोच भी सकता है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करने के बाद आप डिफेंड कर लो टारगेट, वो भी टारगेट कोई इतना ज्यादा नहीं था, और जितना इंडिया के अंदर ड्यू होती है उसको देखते हुए जिस तरीके से टॉस जीता एडन मार्करम और चेस का फैसला किया, लेकिन बाद में क्या किया, फिर बात वही आती है ना कि इंडिया की बैटिंग तो बेहतर है ही है लेकिन उनकी बॉलिंग भी बड़ी शानदार है। एक पूरे मैच में एक वो अंपायर का जो नो बॉल उसने गलत दिया वो निकाल दो, लेकिन अगर वो नो बॉल जिसको कहते हैं हो भी जाता फिर भी उन्होंने जीतना नहीं था क्योंकि विकेट्स काफी गिर हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक गलती थी, वो नो बॉल था जो कि बुमराह को विकेट मिल गया था। अदरवाइज इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर एक रियल डिफरेंस क्रिएट किया और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया की जान बना हुआ है, बड़े क्रूशल जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाता है। इंडिया का आते साथ ही शुभमन गिल आउट हुआ। मुझको तो ये नहीं समझ आ रही कि संजू सैमसन जो है उससे क्यों ओपनिंग उसकी हटाई गई है। इतना शानदार उसने एज एन ओपनर परफॉर्म किया हुआ है। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाया, मार्को जॉनसन के कैचेस एंड गिडी की बॉलिंग हमें देखने को मिली। फिर जिसको कहते हैं ना सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ टच ही है। तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल के गया, आज 32 बॉलों पे आई थिंक 22-23 करके गया है, काफी स्लो खेला। लेकिन अक्षर पटेल ने थोड़े से रन के स्लो थे, बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, पूरे मैच का जो डिफरेंस क्रिएट किया ना वो हार्दिक पांड्या ने किया।
हार्दिक पांड्या की वो जो मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट भी 200 के आसपास उसका चल रहा बिल्कुल था, ऐसा ही तो भाई है। वो फिर अर्शदीप सिंह का नया बॉल। हाँ देखो बात बताऊं क्या है, ड्यू अफ्रीका की पारी भी जिसको कहते हैं ना रात होगी, जैसे हमने ओडीआई में देखा सेकंड इनिंग शुरू होती थी 5-6 ओवर के बाद ड्यू आ जाती थी। तो दोस्तों देखा आपने हार्दिक पांड्या की इस ताबड़तोड़ पारी की पाक मीडिया कितनी जमकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही हार्दिक पांड्या की इस बेहतरीन बल्लेबाजी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।